चलिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको दर्रे पढ़ा दिए थे भारत के। आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे भारत के ग्लेशियर। चैप्टर का नाम क्या होगा? भारत के ग्लेशियर या भारत के हिमनद। तो पहले समझ लेते हैं बेसिक चीज हिमनद के बारे में। देखो क्या होता है, जैसे कोई पर्वत है जैसे कोई पर्वत है, मान ले ये एक पर्वत है, ठीक है। तो पर्वत के ऊपर एक मान लेते हैं 6600 मीटर ऊंचा पर्वत है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर बाय द वे बर्फ जमा हुई है। तो यहाँ से बर्फ ऐसे 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 करके यहाँ तक जमा है, यहाँ इसके नीचे मिट्टी। तो मान लेते हैं ये आपका है यहाँ तक 3000 मीटर। 3000 मीटर के ऊपर सारी बर्फ जमा है, ठीक। तो ये जो रेखा है, ये जो रेखा जिसके ऊपर मतलब वह रेखा जिसके ऊपर बर्फ जमा है, पर्वत या पहाड़ में वह रेखा जिसके ऊपर बर्फ जमा हो, इसे उस रेखा को क्या कहते हैं? हिम रेखा। क्या कहते हैं? हिम रेखा, ठीक। तो ये पता चल गया कि हिम रेखा क्या होता है। तो हिम रेखा पता चल गया। अब इसके बारे में लिखना है, लिखिए। लिखना है किसी पर्वत या उच्च भूमि की वह कल्पित रेखा, मतलब किसी पर्वत, जैसे पर्वत बताया मैंने, या किसी उच्च भूमि की वह कल्पित रेखा जिसके ऊपर मतलब उस कल्पित रेखा के ऊपर हमेशा बर्फ जमा रहती है, उसे हिम रेखा कहते हैं, ठीक। तो यह क्या है? यह हिम रेखा है। फिर उसके बाद यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसकी ऊंचाई, किसकी ऊंचाई? हिम रेखा की ऊंचाई लगभग 5500 से 6500 मीटर तक होती है। कितनी? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की बात की जा रही, तो 5500 मीटर से लेकर कितनी? 6500 मीटर तक होती है। किसकी ऊंचाई? हिम रेखा की ऊंचाई। मतलब कहने का ये जो यहाँ से मुख्य भूमि है, यहाँ से, ठीक, इसकी ऊंचाई मतलब इस यहाँ तक की हिम रेखा की ऊंचाई, मतलब यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 5500 से 6500 मीटर होती है, ठीक। ये हो गया उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। फिर उसके बाद लिखना है हिम रेखा की ऊंचाई। जो ये हिम रेखा है, इसकी ऊंचाई भौगोलिक स्थितियों जैसे अक्षांशों, वर्षण की मात्रा तथा स्थलाकृतियों पर निर्भर करती है। किस पे? अक्षांशों जैसे वर्षण की मात्रा तथा स्थलाकृतियों पर निर्भर करती है। यही कारण है, लिखना जैसे मैं बोल रहा हूँ आगे लिखना है, यही कारण है कि हिमालय के विभिन्न भागों में हिम रेखा की ऊंचाई अलग अलग पाई जाती है। यही कारण है कि हिमालय में जो हिम रेखा की ऊंचाई है वह अलग अलग ऊंचाइयों पर या अलग अलग भागों में अलग अलग पाई जाती है, ठीक। तो इतना हो गया हिम रेखा के बारे में। फिर उसका लिखना है, तो इसका लिखिए हिमालय के उत्तरी भाग मतलब कहने का हिमालय के 3 भाग है ना। देखिए ये हिमालय जिसने मैंने पढ़ाया है आपको, तो उसमें 3 भाग बताए होंगे मैंने। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला ट्रांस हिमालय, फिर उसका वृहद हिमालय या मध्य हिमालय, वृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। तो मुख्य हिमालय की बात की जा रही है, ट्रांस हिमालय की बात नहीं की जा रही। तो ट्रांस मुख्य हिमालय 3 भागों में, ये उत्तरी भाग, ये मध्य भाग, ये दक्षिणी या शिवालिक, ठीक। तो उत्तरी भाग की बात की जा रही, कहने मतलब वृहद हिमालय या महान हिमालय की बात की जा रही। तो लिखना है हिमालय के उत्तरी भाग या महान हिमालय में हिम रेखा की औसत ऊंचाई 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। कितनी ऊंचाई? 4500 से 6000 मीटर। 4500 से 6000 मीटर पाई जाती। कहाँ पर? महान हिमालय पर हिम रेखा की ऊंचाई, मतलब कि इस लाइन की ऊंचाई, इसके ऊपर बर्फ जमा है। तो यह हो गया हिम रेखा के बारे में। अब इसके बाद लिख लीजिए, लिखिए हिमालय के प्रमुख हिमनद, ग्लेशियर को हिंदी में हिमनद कहते हैं। तो हिमालय के प्रमुख हिमनद क्या बोलते हैं? महान हिमालय तथा ट्रांस हिमालय में ही पाए जाते हैं, ये आपको लिखना है, ठीक। फिर उसके बाद लिखिए वृहद हिमालय में विश्व के, वृहद हिमालय कहने मतलब ये महान हिमालय, वृहद हिमालय में विश्व के कुछ विशाल हिमनद पाए जाते हैं, ठीक। ये भी लिख लीजिए। तो विशाल हिमनद पाए, कहने का मतलब कि
ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद सबसे अधिक हिमनद हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक, ये लिख लिया आपने कि बृहद हिमालय में विश्व के कुछ विशाल हिमनद पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन लिखिए, नेक्स्ट लाइन लिखिए कि आपको लिखना है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो लिखिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंटर, वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंटर क्या लिखना है? लिखना है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या तथा लिखना है, तथा वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंटर के अनुसार हिमालय के अधिकांश हिमनद 5 किलोमीटर से लंबे हैं। कौन कहता है? ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहता है। ठीक, तो क्या कहता है कि हिमालय के अधिकांश हिमनद 5 किलोमीटर से लंबे हैं। ठीक, ये लिख लिया। अब इसके बाद आते हैं मेन चीज में, कहने का मतलब कि हिमालय के ग्लेशियर में। देखिए हिमनद या ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय के, मैंने बताया ऊपर कि ट्रांस हिमालय या बृहद हिमालय में पाए जाते हैं। अधिकांश ग्लेशियर ट्रांस हिमालय या बृहद हिमालय में। तो बृहद हिमालय कहाँ से? जम्मू कश्मीर से होते हुए उत्तराखंड, नेपाल और ये आपका सिक्किम से इधर घूम जाता है। ठीक, तो कहने का मतलब जितने भी ग्लेशियर होंगे या तो जम्मू कश्मीर में पाए जाएंगे या फिर उत्तराखंड में पाए जाएंगे या फिर नेपाल या सिक्किम या फिर इधर। ठीक, तो अब लिखना है, आप हेडिंग बना लीजिए काराकोरम व कश्मीर में पाए जाने वाले ग्लेशियर। बीचों बीच हेडिंग बनाइए काराकोरम व कश्मीर में पाए जाने वाले ग्लेशियर। ठीक है, तो इसके बाद लिखिए सबसे पहला ग्लेशियर होगा आपका सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर हेडिंग डाल लीजिए। देखिए पहले मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको लिस्ट बनवा दूंगा कौन सा ग्लेशियर कहाँ पर है, किस ग्लेशियर की लंबाई कितनी, लंबाई भी लिखवा दूंगा। पहले हम एक एक करके ग्लेशियर को देख लेते हैं। ठीक, तो ये देखो मैंने ये ग्लेशियर बनाए हैं, जो ये आकृति बनाई है मैंने, ये करके एक ग्लेशियर है। ठीक, ग्लेशियर की आकृति बनाई है और फिर उसके सामने उसका नाम लिखा हुआ है, उसकी लंबाई लिखी हुई है। तो आप पहले हेडिंग बना लीजिए सियाचिन ग्लेशियर। लिखिए इसके बारे में, देखिए सियाचिन ग्लेशियर। देखिए सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है? सियाचिन ग्लेशियर आपका ये है, ये। ठीक, तो लिखिए इसके बारे में। देखिए सियाचिन ग्लेशियर भारत तथा हिमालय का सबसे लंबा ग्लेशियर है। ठीक, जिसकी लंबाई 76 किलोमीटर है। ओके, सियाचिन ग्लेशियर की बात कर रहा हूँ। फिर इसके बाद लिखिए यह ग्लेशियर काराकोरम दर्रे के दक्षिण में स्थित है। यदि आपने मेरा दर्रा वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया होगा कि काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है, तो उसके दक्षिण में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। देखिए काराकोरम दर्रा ये यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर। ठीक, इसके दक्षिण में स्थित है। तो यही लिखना है कि सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम दर्रे के दक्षिण में स्थित है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसी ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। ठीक, किस ग्लेशियर से? आपके सियाचिन ग्लेशियर से। ये हो गया आपका सियाचिन ग्लेशियर। अब इसके बाद लिख लीजिए काराकोरम ग्लेशियर। देखिए काराकोरम ग्लेशियर कहाँ पर? ये मैंने सियाचिन में बताया, तो ये कहाँ पर है? यह काराकोरम में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना। फिर इसके बाद देखिए ये हो गया आपका सियाचिन ग्लेशियर। अब इसके बाद ये रेमो ग्लेशियर। रेमो ग्लेशियर की ऊंचाई कितनी है? रेमो ग्लेशियर की ऊंचाई 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है। ठीक है, तो लंबाई, रेमो ग्लेशियर की लंबाई 40 किलोमीटर है, जो कहाँ पर है? यह भी काराकोरम में है। फिर उसके बाद आपका है एक है ये है बाल्टोरो ग्लेशियर। बाल्टोरो ग्लेशियर कहाँ पर है? बाल्टो ग्लेशियर आपका कहाँ पर है? ये भी काराकोरम में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई लंबाई 58 किलोमीटर है। ओके, फिर उसके बाद है एक ये ग्लेशियर। ये ग्लेशियर का नाम है पुनमा।
कहीं कहीं पर पुनमा दिया होता है ये नाम, या कहीं कहीं पर पुनमा माँ ऐसे दिया होता है। तो समझना आपको यही वाला है, कहाँ पर, काराकोरम वाला। तो पुनमा ग्लेशियर की लंबाई कितनी है? पुनमा ग्लेशियर की लंबाई आपकी 27 किलोमीटर है। ठीक है, अब आगे पुनमा ग्लेशियर हो गया। इसके बाद है आपका एक ये ग्लेशियर है, ये है आपका बियाफो ग्लेशियर। तो बियाफो ग्लेशियर कहाँ पर है आपका? यह भी काराकोरम में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 60 किलोमीटर है। फिर इसके ऊपर बियाफो के ऊपर एक है छोगोलुंगमा। चोलोलुंगमा आपको बताया होगा। ठीक, इसके बाद ये छोगोलुंगमा कहने का मतलब लिख लीजिए छोगोलुंगमा ग्लेशियर या हिमनद। इसकी ऊंचाई, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 50 किलोमीटर। ओके, फिर उसके बाद छोगोलुंगमा के ऊपर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बातुरा। बातुरा की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 58 किलोमीटर। फिर उसके बाद बातुरा के क्या बोलते हैं दक्षिण पूर्व में है एक ग्लेशियर जिसका नाम है हिस्पर। हिस्पर की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है आपकी 61 किलोमीटर। रेमो बता दिया आपको कि रेमो की लंबाई 40 किलोमीटर। सियाचिन बता दिया। फिर उसके बाद देखो एक ग्लेशियर है आपका ये पुनमा के ऊपर ग्लेशियर है एक स्क्रमी। ग्लेशियर का नाम है स्क्रमी, क्या नाम है? स्क्रमी। इसकी ये कहां पर है? यह कश्मीर में स्थित है। आपको ऑप्शन दिया जाएगा कहां पर स्थित है, तो आपका या तो काराकोरम ऑप्शन में होगा या फिर कश्मीर ऑप्शन में होगा। ऊपर मैंने हेडिंग भी बनवाई है, काराकोरम या कश्मीर के हिमनद। तो ये ऑप्शन में क्या होगा? या तो कश्मीर दिया होगा या फिर आपका काराकोरम दिया होगा। तो ये हो गए आपके क्या बोलते हैं काराकोरम या कश्मीर के हिमनद, जिनको आप एक लिस्ट में बना के लिख लीजिए। लिखिए, सबसे पहले लिख लीजिए सियाचिन। सियाचिन ऐसे लिखिए, इधर लिखिए हिमनद के नाम। हिमनद या ग्लेशियर के नाम, एक तरफ स्थान और इधर लास्ट में 3 कॉलम बना लीजिए, इधर लंबाई। तो पहला ग्लेशियर आप लिखेंगे सियाचिन, जो स्थान होगा काराकोरम। इसकी ऊंचाई, इसकी लंबाई कितनी होगी? इसकी लंबाई होगी 76 किलोमीटर। उसके आगे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सबसे लंबा। फिर इसके बाद आप लिख लीजिए, इसके बाद लिख लीजिए आप बियाफो भी काराकोरम, लंबाई 60। छोगोलुंगमा, ऐसे करके सारे जितने मैंने यहाँ पर लिखवाया है ये लिख लीजिए। फिर उसके बाद इतने लिखने के बाद 2-3 और लिख लीजिए, जैसे आपका खारदोजीना ग्लेशियर। फिर उसके बाद लिख लीजिए क्या बोलते हैं आपका रुंडनु ग्लेशियर। रुंडनु ग्लेशियर। फिर उसके बाद लिख लीजिए रूपल ग्लेशियर। रुंडनु की लंबाई कितनी है? 19 किलोमीटर। फिर उसके बाद लिख लीजिए रुंडनु के बाद रूपल। ये सारे कहाँ पर है? ये क्या बोलते हैं खारदोजीना काराकोरम स्थान, ये कश्मीर, रुंडनु और रूपल भी कश्मीर। ये हो गए कश्मीर के ग्लेशियर। अब आते हैं आपके उत्तराखंड के ग्लेशियर या उत्तराखंड के हिमनद। तो हेडिंग बना लीजिए उत्तराखंड के हिमनद। देखिए, काराकोरम में पाए तो जाते हैं 200 से अधिक ग्लेशियर, लेकिन हमको सारे नहीं पढ़ते। हमको जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो देखने हैं, इसलिए हम केवल मुख्य देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सियाचिन। आपसे पूछा जाएगा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, सबसे लंबा या सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो आपका ऑप्शन होगा सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं क्या बोलते हैं आपका उत्तराखंड के ग्लेशियर। तो उत्तराखंड के ग्लेशियर में देखिए, उत्तराखंड में आपको सबको पता होगा यमुनोत्री गंगोत्री है। तो लिखिए, मतलब देख लीजिए, ये है एक जो मैंने बनाया है, ये
ये है गंगोत्री ग्लेशियर जिसकी लंबाई 30 किलोमीटर है। और फिर इसके दक्षिण पूर्व में है केदारनाथ ग्लेशियर जिसकी लंबाई 14 किलोमीटर है। फिर उसके ऊपर है ये मिलाम हिमनद जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई है आपकी 19 किलोमीटर। तो लिख लीजिए उत्तराखंड के दर्रों में लिस्ट बना के लिखिए। पहले लिख लीजिए गंगोत्री, फिर उसके बाद मिलाम, फिर उसके बाद केदारनाथ ग्लेशियर, फिर उसके बाद बंदरपुछ ग्लेशियर, फिर उसके बाद लिख दिए चौरा बड़ी हिमनद। कौन सा? चौरा बड़ी हिमनद। ठीक है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से तो सबको पता है कि गंगा नदी निकलती है। फिर इसके बाद केदारनाथ से क्या है, केदारनाथ की मुख्य यह है कि या इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई आपकी क्या बोलते हैं 14 किलोमीटर। ओके, फिर उसके बाद है आपका मिलाम की मुख्य बात यह है कि यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। पिथौरागढ़ जिला आपको मैंने दर्रे पढ़ाए होंगे तो उसमें मैंने चामोली जिला, पिथौरागढ़ जिला के बारे में चर्चा की होगी। तो इसके बारे में क्या है, मिलाम है पिथौरागढ़ जिले में स्थित ग्लेशियर है। इसी ग्लेशियर से पिंडरी की सहायक नदी मिलाम नदी निकलती है। इसी ग्लेशियर से पिंडरी नदी की सहायक नदी मिलाम नदी निकलती है। कौन सी नदी? मिलाम नदी। ओके, मिलाम नदी तथा काली नदी की सहायक नदी क्या बोलते हैं आपकी गोरी गंगा निकलती है। क्या निकलती है? गोरी गंगा नदी निकलती। किससे? आपके मिलाम ग्लेशियर से। ओके, तो आप उत्तराखंड में क्या क्या लिखेंगे? एक लिख लीजिए गंगोत्री ग्लेशियर, फिर उसके बाद लिख लीजिए मिलाम ग्लेशियर, फिर लिख लीजिए केदारनाथ ग्लेशियर, फिर उसके बाद लिख लीजिए पिंडरी ग्लेशियर जो चामोली में है, चामोली जिले में, जिसकी लंबाई 30 किलोमीटर है। किसकी? पिंडरी ग्लेशियर की बात कर रहा हूँ, पिंडरी ग्लेशियर की। फिर उसके बाद लिख लीजिए बंदरपुछ ग्लेशियर, यह आपका उत्तरकाशी जिले में है। फिर उसके बाद चौरा बड़ी ग्लेशियर, चौरा बड़ी हिमनद की बात बताई मैंने। यह कहा इस चौरा बड़ी हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? चौरा बड़ी हिमनद से मंदाकिनी नदी निकलती है, मंदाकिनी। ठीक है, ये हो गए उत्तराखंड के ग्लेशियर। ओके, अब आप बात करते हैं एक और ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है, वह ग्लेशियर आपका सिक्किम में है, जेमू ग्लेशियर। तो लिख लीजिए जेमू ग्लेशियर सिक्किम के उत्तरी भाग में स्थित है। इस ग्लेशियर से क्या बोलते हैं तिस्ता नदी निकलती है जो बांग्लादेश में उससे क्या बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। तो ये हुए आपके मेन ग्लेशियर। तो जैसे मैंने आप दर्शाए हैं मैप में, आप अपनी कॉपी में वैसे दर्शाइए और समझने की कोशिश करिए, और मतलब क्या बोलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव भी हल करवा दिए जाएंगे आपको, तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ठीक है।